शादी तो हो गई है पर मुझे बोलना तो पड़ेगा क्योंकि मैं जिमिन का डैड हूँ। मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है। वो मेरी इकलौती प्रिंसेस है। प्लीज अगर उससे कोई भी गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना क्योंकि वो भी बच्ची। डैड आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप मुझसे बड़े हैं एंड मैं समझ सकता हूँ वो आपकी प्रिंसेस है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी प्रिंसेस को अच्छे से रखने की। उसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। एंड प्लीज आप मुझे प्लीज मत बोलिए क्योंकि आप मुझसे बड़े, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एंड डोंट वरी, मैं जिमिन को कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस करने नहीं दूंगा। मैं अपना 100% कोशिश करूंगा कि मैं उसे हमेशा खुश रखूं। आई नो बेटा, मुझे तुमसे इसी चीज की उम्मीद थी। मुझे पता है तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे, उसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दोगे। वेल, मैंने बहुत बोल लिया ना, रात काफी हो गई है। तुम लोग अब अपने घर जाओ। इसके बाद हमारे यूनमिन सभी से मिलते हैं एंड थोड़ी देर बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं। जाने कौन हो पर हो तुम कहीं, है दिल को मेरे यकीन। ना है इब्तिदा ना है इंतहा, है मेरी दास्तां वही। तेरा सुकून या जुनून तेरा। जिमिन देखो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। एक काम करो, मैं ये सब कुछ साफ कर दूंगा। तुम टेंशन मत लो। आई थिंक ये सब मेरे फ्रेंड्स ने कुछ प्रिपेयर किया होगा। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। एक काम करो, तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। तब तक मैं यहाँ पे ये सब ठीक कर देता हूँ। युंगी, ये सब क्या सोच रहा है? और तू क्या पागल हो गया? नहीं, तू ये सब नहीं सोच सकता। मुझे ये बात ख्याल करना चाहिए कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है। मतलब अभी वो भी मुझे अच्छे से नहीं जानती है, ना मैं उसे अभी अच्छे से जानता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने जब उसे पहली बार देखा तभी मैं उससे प्यार कर बैठा। मतलब मुझे वो बहुत अच्छी लगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो भी वही सेम फील कर रही होगी। क्या पता वो अपने मॉम डैड की खुशी के लिए मुझसे शादी की। मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ? उफ, मैं भी ना सच में बहुत पागल हूँ। एक काम करता हूँ, मैं जिमिन से बातें करूँगा। जब तक वो ये सब के लिए कंफर्टेबल नहीं हो जाएगी, मैं उसके साथ ये सब कुछ भी नहीं करूँगा। हो युंगी, तू भी ना सच में पागल है। पर ये बात तो सच है, मुझे जिमिन फर्स्ट डे पसंद आ गई थी। मुझे वो बहुत अच्छी लगी। वो कितनी इनोसेंट और क्यूट और कितनी ज्यादा प्यारी। थोड़ी देर बाद जिमिन भी बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आती। जिमिन, तुम आ गई? हाँ, अच्छा हुआ। सुनो ना, मुझे ना तुमसे कुछ बात। देखो युंगी, तुम कुछ बोलो उसके पहले मैं ही तुम्हें कुछ बोल के सब कुछ क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है कि मैं किसी के मन में कुछ भी उल्टी बात रखूं। तो मैं तुम्हें बस यही बोलना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से हर चीज क्लियर है। I mean, साफ मैं अगर तुम्हें बोलूं तो ये शादी मैं नहीं करना चाहती थी। ये शादी मैं बस अपने मॉम डैड के वजह से किया है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था शादी में। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें पसंद कर ली एंड तुमसे शादी कर ली, बट सच बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं एंड मैंने ये शादी भी बस मेरे मॉम डैड की खुशी के लिए एंड उन्होंने कहा था तो बस मैंने कर ली। तो तुम मुझसे कोई भी इस चीज की उम्मीद मत रखना कि मैं तुमसे प्यार करूंगी या ऐसा कुछ भी, क्योंकि
मुझे इन सब चीजों में कोई भी अब उम्मीद नहीं पता। एंड सच बताऊं तो मुझे इन सब चीजों में अब कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। प्यार व्यार सब बेकार है। सो मेरे से कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। मैंने तुम्हें ये सब कुछ क्लियर कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को अंधेरे में रखूं, इसलिए ये बात मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। एंड रही बात हम दोनों की, तो हम लोग दोनों अभी जैसे हैं तो ठीक है। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे डिवोर्स दे सकते हो, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब तुम जाओ, सो जाओ और मैं भी जा रही हूँ। इतना बोल के जिमिन बेड पे जाके सो जाती है और युंगी भी चुपचाप जाके सोफा पे लेट। आई डोंट नो जिमिन, तुमने ऐसा मुझे क्यों कहा? तुम्हारे साथ क्या हुआ है जो तुम ऐसा बोल रही हो? मुझे भी पता है कहीं ना कहीं ये अरेंज मैरिज है तो तुम शायद अनकंफर्टेबल हो, बट डोंट वरी, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है भी तो मैं उसे दूर कर दूंगा। और आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी। मैं एक परफेक्ट हस्बैंड बनूंगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास में जो भी हुआ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ, मैं तुम्हारा ही फ्यूचर बनूंगा एंड प्रेजेंट भी तो मैं हूँ ही ना। सो मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम मुझसे प्यार करने पर मजबूर हो जाओगी। अभी के लिए हमारे रिश्ते को ऐसे ही चलने देते हैं। एंड आई लव यू जिमिन विद होल ऑफ माय हार्ट। मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हीं करके खुद को पिघल जाऊंगी। लगता है जिमिन को लेट से सोने की आदत है, इसीलिए अभी तक सोई है। एक काम करता हूँ, उसे सोने देता हूँ। अभी तो जिमिन सो रही है, एक काम करता हूँ, मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके रख देता हूँ। जब वो उठेगी तो उसे बनाना नहीं पड़ेगा, वो खा लेगी। इसके बाद युंगी जिमिन के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके सब कुछ टेबल पे रख के वो अपना ऑफिस चला जाता है। ये क्या, मैं आज इतनी देर सो गई? एक सेकेंड, कितना ज्यादा टाइम हो गया? क्या युंगी ऑफिस चला गया? हाँ, शायद चला गया होगा। मैं तो अभी इतना लेट उठी। तभी जिमिन की नजर साइड पे रखे टेबल पे रखा हुआ पेपर पे जाती। जिमिन, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें शायद लेट से उठने की आदत है, इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं। एंड हाँ, डोंट वरी, तुम्हें जाके ब्रेकफास्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया। एंड हाँ, मैंने डाइनिंग टेबल पे रख भी दिया, तुम फ्रेश होकर उसे खा लेना। एंड और एक बात, मैं ऑफिस जा रहा। एंड हाँ, अगेन सॉरी कि मैंने तुम्हें जगाया नहीं। सो बाय। ये युंगी मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल रात को तो मैंने उसे सब कुछ कह दिया एंड मैंने उस पर इतना गुस्सा भी किया। अगर कोई और बॉय रहता तो अब तक वो गुस्सा हो जाता या पता नहीं वो कितना कुछ बोल देता, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। उल्टा वो मेरे बारे में सोच रहा है। वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया एंड उसने मुझे जगाया भी नहीं। क्या वो मेरी सच में इतनी फिक्र करता है? नो 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 जिमिन, तो ये क्या सोच रही है? सारे बॉयज एक जैसे होते हैं। तूने एक बार प्यार करके देख लिया, ये सब में कुछ नहीं रखा है। मुझे बहुत अच्छे से पता है। उसे लग रहा होगा कि वो कुछ दिन ऐसा करेगा तो मैं पिघल जाऊंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरी थिंकिंग कभी चेंज नहीं होगी क्योंकि मेरे साथ जो है मुझे बहुत अच्छे से पता है। सब बॉयज एक होते हैं। अभी नई नई शादी हुई ना, इसीलिए आई थिंक वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। वैसे भी कुछ दिन करेगा ना और मेरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो वो समझ ही जाएगा कि ये सब करके कोई फायदा नहीं है और वो भी वो जैसा चला ही जाएगा मेरी लाइफ से भी। सो मुझे इतने सोचने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है जो मेरे साथ पहले हुआ है वो अब मैं कभी अपने साथ नहीं होने दूंगी। उसे मेरे साथ रहना है तो रहेगा, नहीं रहना तो नहीं रहेगा, उसकी मर्जी है। वेल, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, जाती हूँ, मैं जाके ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ अपना। ये क्या, मैं कब से डोरबेल बजा रहा हूँ, जिमिन डोर ओपन क्यों नहीं कर रही है? क्या वो घर पे नहीं है? एक काम करता हूँ, स्पेयर की से डोर ओपन कर लेता हूँ। अरे जिमिन, तुम यहाँ हो? मुझे लगा शायद तुम घर पे नहीं हो क्योंकि मैं काफी देर से डोरबेल बजा रहा था और तुमने शायद ओपन नहीं किया। आई मीन, तुम्हें क्या सुनाई नहीं दिया मैं कब से डोरबेल बजा रहा था? या मे भी शायद सुनाई नहीं दिया होगा। वेल, कोई बात नहीं, तुम अभी ऑफिस से आए हो ना, जाओ तुम डिनर कर लो और जाके सो जाओ क्योंकि मैंने भी डिनर कर लिया है। क्या तुमने डिनर कर लिया? बट मैंने सोचा था कि हम एक साथ डिनर करते।
हाँ मैंने डिनर कर लिया। ऐसे भी मुझे लेट खाने की आदत नहीं है, मुझे जल्दी खाने की आदत है, तो इसीलिए तुम तो इतना लेट कर रहे थे तो इसीलिए मैंने खा लिया। वेल मेरी टेंशन मत करो, तुम जाके अपना डिनर कर लो। ओह अच्छा ठीक है, मैं अपना डिनर कर लेता हूँ। जमीन वैसे इतनी ज्यादा रात भी नहीं है और मैंने डिनर भी कर लिया और तुमने भी डिनर कर लिया, तो मैं क्या सोच रहा था, क्या हम लोग थोड़ी देर बैठ के बातें कर सकते हैं? हमारी अरेंज मैरिज हुई है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ बातें जानता तो। देखो यंगी, पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं, मुझे अपने बारे में कुछ भी बताना या डिस्कस करना पसंद नहीं है। मेरे बारे में तुम जान के करोगे ही क्या? एंड दूसरी बात, हम लोग क्या ही बातें करेंगे, कुछ इतना स्पेशल है नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मैंने ये शादी बस मेरे मॉम डैड की वजह से की है, तो बस ये नहीं चलने दो। एंड तीसरी बात, मुझे अभी बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो मैं सोने जा रही हूँ। वैसे तुम भी तो ऑफिस गए थे, थक गए होगे, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए? सो जाओ, बात करके क्या ही करेंगे। ओके सो गुड नाइट।